जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? हाँ, राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए, तो आज हमें राष्ट्रपति की वीटो पावर्स देखनी है। अच्छा, वीटो पावर्स, वीटो शब्द से आप सभी परिचित हो। वीटो पावर्स एक्चुअल में क्या होती हैं या इनका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, बताओ। अच्छा, ये बताओ, भारत में जो इंडियन प्रेसिडेंट को ये वीटो पावर्स दी गई हैं, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में दी गई हैं या किस प्रकार से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, पता है? या कब करते हैं ये बता दो, कब करते हैं। अच्छा चलो रहने दो, नहीं पता, हमें नहीं जानना। पर हमें एक चीज जरूर पता है कि यदि हमें किसी भी नए कानून को लाना है या नए अधिनियम को लाना है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। इसे मैं प्रस्ताव भी कह सकता हूं। एक प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, ये प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। तो यदि मैं बोल रहा हूं सदन या संसद, तो ये जो सदन होता है ये कौन सा सदन होता है? किस में लाऊं मैं इसको? लोकसभा में लेकर आऊं या राज्यसभा में? तो मैं जिसमें भी चाहूं ला सकता हूं। मैं इसे लोकसभा में भी ला सकता हूं पहले, और मैं राज्यसभा में भी ला सकता हूं। ठीक है, तो मैं या तो लोकसभा में ले आया मैंने या तो राज्यसभा में ले आया। अब इसके बाद क्या कंपलसरी है मुझे इस बिल को एक्टिवेट करवाने के लिए या फिर से अस्तित्व में लाने के लिए? ये दोनों ही सभाओं से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए या पारित होना चाहिए। अच्छा, क्या ये पारित होने के बाद कानून बन जाएगा? क्या ये बिल अभी एक्ट बन चुका है? नहीं बना। इसके बाद एक प्रोसेस और आती है। वो प्रोसेस क्या है? ये जाता है किसकी स्वीकृति के लिए? ये जाता है स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं? अपने हस्ताक्षर करते हैं। अर्थात इसे किसने स्वीकृत कर दिया है? राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत कर दिया है। और जब राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत कर दिया है तो अब जो अब तक बिल था या प्रस्ताव था ये बन जाएगा एक्ट, जिसे हम अधिनियम कहते हैं। एक्ट बन जाएगा। आपके भारत में या हमारे भारत में इसी प्रकार से क्या बनाए जाते हैं? अधिनियम या कानून, नए कानून बनाए जाते हैं। यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। पहले एक बिल प्रस्तुत करता है। अच्छा, बिल प्रस्तुत कौन करते हैं? बिल प्रस्तुत हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी करते हैं और कई जगहों पर हमारे प्राइवेट मेंबर्स भी बिल प्रस्तुत करते हैं। ये बिल सदन में जाता है, फिर ये दोनों सदनों से पास होता है और पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। स्वीकृत होकर ये अधिनियम या एक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा CAA। ठीक है, क्या है CAA? समान नागरिक संहिता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अच्छा, जब तक ये पास नहीं हुआ था तब तक ये था नागरिकता संशोधन बिल। क्या था ये? फिर वो एक प्रोसेस से गुजरा, इस प्रोसेस से। ठीक है, इस प्रोसेस से गुजरा, सदन में गया, सदन से पास हुआ, स्वीकृति के लिए स्वीकृति मिल गई और फिर वो बन गया नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो बन गया एक्ट। तो ये प्रोसेस होती है। इस बीच आपने देखा कि राष्ट्रपति यहां पर आते हैं बीच में, यहां आ रहे हैं बीच में स्वीकृति देने के लिए। इस पूरी प्रोसेस में राष्ट्रपति यहीं पर उपस्थित हो रहे हैं या यहीं पर राष्ट्रपति का कार्य है। यहां पर राष्ट्रपति कुछ कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसे बोलते हैं वीटो पावर्स। अच्छा देखो, राष्ट्रपति जो बिल पर अपनी स्वीकृति देते हैं, समझना इस चीज को, आर्टिकल नंबर आपका, अनुच्छेद नंबर आपका 111, आर्टिकल नंबर 111, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसको भेजा जाता है? इस बिल को जब ये पास हो जाता है तो भेजा जाता है। और इसी के भीतर राष्ट्रपति को अब 3 प्रकार की वीटो शक्तियों का जिक्र किया गया है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पर कहीं हमें 4 वीटो शक्तियां देखने मिलती हैं। तो वो डिफरेंस को आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में वीटो पावर्स 4 है या 3 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहां जब राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचा है ना, तो इस बिल पर राष्ट्रपति के पास अब 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। वो वीटो शक्तियां कौन सी हैं हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पर ये चीज समझिए कि इनका प्रयोग राष्ट्रपति कब करते हैं। तो ये पता चल गया कब करते हैं, कि जब इस प्रोसेस के बाद बिल यहां पहुंचता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब तक वो चीज मेरे पास नहीं आएगी मैं उसका प्रयोग कैसे करूं? क्या राष्ट्रपति बिना किसी बिल के बैठे बैठे वीटो पावर को यूज कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास जब तक बिल नहीं आएगा
तब तक वो अपनी वीटो पावर्स का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, सरल तौर पर राष्ट्रपति 3 प्रकार से वीटो पावर्स का यूज करते हैं। पहला, वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करते या रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा, वो उस पर किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देते, ना हाँ ना तो ना। और तीसरा, वो पुनर्विचार के लिए किसके पास भेजते हैं? मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजते हैं। ठीक है, देखो परिचय। लैटिन में वीटो का अर्थ होता है निषिद्ध करना, अर्थात रोकना, या इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? आई फॉरबिड। क्या बोला जाता है? आई फॉरबिड। राष्ट्रपति की वीटो पावर एक प्रकार का संवैधानिक तंत्र है जो भारत के राष्ट्रपति को विधायिका द्वारा पारित एक विधायी विधेयक पर सहमति देने से इनकार करने के लिए यूज किया जाता है। मुझे एक बात बताइए कि जब कोई बिल पास हो गया है लोकसभा से, या कोई बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, इसका मतलब वो बहुमत से पास हुआ है। बहुमत से पास होते हैं ना बिल तो। अब वो साधारण बहुमत हो चाहे विशेष बहुमत हो, अलग अलग विषय पर अलग अलग बहुमत होता है, परंतु वो पास हो गया। तो वो पास हो गया, इसका मतलब उसको सहमति मिल चुकी सदन से। तो राष्ट्रपति कौन होते हैं उसे रोकने वाले? या राष्ट्रपति को ये पावर्स क्यों दी गई कि वो उसे रोकें या उसको पुनर्विचार के लिए वापस पहुंचाए? इसके पीछे कारण क्या होगा, ये बताइए। कुछ बता सकते हो कि क्या हो सकता है कारण? यदि राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, क्या राष्ट्रपति की पसंद वाकई में यहाँ अहमियत रखती है कि हमें पसंद नहीं आया? देखो, बिल पहली चीज तो हड़बड़ी में पास करवाया गया हो। ठीक है, हड़बड़ी में पास करवाया गया और उसमें जो उल्लिखित तत्व हैं या उस बिल के अंदर या कानून के अंदर जो तत्व हैं वो असंवैधानिक है और कानूनी रूप से कैसे हैं? गलत है। तो राष्ट्रपति फिर इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अब आप देखो, ये पावर को इसलिए रखा गया था कि कल को विधायिका जबरदस्ती किसी भी कानून को पास ना कर दे जल्दबाजी में या गैर संवैधानिक। क्योंकि यहाँ तो कानून पास करना है तो आपको बहुमत चाहिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट अपना न्यायिक दायरा बार बार आते रहेगा, पर कानून तो क्या हो जाएगा? आपका कानून पास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वीटो पावर्स दी गई और बोला गया कि विधायिका को जल्दबाजी और गैर विचारित कानून से रोकने के लिए इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और कानून को रोकने के लिए जो भारत के संविधान की भावना में नहीं है। अर्थात यदि कोई कानून जल्दबाजी से बना या बिना विचार के बनेगा तो राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं। दूसरा, यदि वो संविधान की भावना या फिर उसका उल्लंघन करता है तो उसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो वीटो पावर्स राष्ट्रपति को दी गई है। वीटो पावर्स का उपयोग राष्ट्रपति तब करते हैं जब सदन से पास होकर बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचता है, और वो इस पावर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यदि या तो बिल को जल्दबाजी में या गैर विचारित पारित किया गया है या दूसरा संविधान की भावना को आहत किया गया है तो ठीक है, वरना वो पास नहीं करेंगे। हमारे भारतीय इतिहास में आज तक केवल 3 या 4 बार ही इस पावर का उपयोग वीटो पावर का किया गया, वरना आपको पता है सब आपसी सहमति से होता है और सारी चीजें पास कर दी जाती हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? अभी हमने एक आर्टिकल पर चर्चा की थी, कौन सा? 111 क्या कहता है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, दोनों सदन मतलब कौन कौन से सदन आपके? लोकसभा और राज्यसभा, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए क्या किया जाता है? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 111 कहता है कि जब दोनों सदन से वो पास हो जाएगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति के लिए। जब किसी विधेयक बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं तभी वह विधेयक क्या बनता है? एक्ट बनता है, जिसे हम अधिनियम कहते हैं। तो बिल को एक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? हालांकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके रोक भी सकते हैं। अब वो किस शक्ति का उपयोग करके देखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 201 क्या बोलता है? जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देगा या तो उस पर रोक लगा देगा। अर्थात ऐसे विषय जो राज्य के हैं परंतु किसकी सहमति के लिए रोके हुए हैं, उन पर भी राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें पास भी कर सकता है, या तो सहमति दे सकता है या तो उस पर रोक लगा सकता है। क्लियर है ये दो आर्टिकल्स? इसके बाद 4 प्रकार की वीटो पावर्स होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला, पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दूसरा, निरोधात्मक या इसे आप जानते होंगे निलंबित वीटो के नाम से सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। और ये है मोस्ट फेमस आपका क्या? पॉकेट वीटो। चौथा है योग्य या क्वालिफाइड वीटो। अब एक चीज याद रखना, जो भारत के आपके राष्ट्रपति हैं उनके पास केवल ये 3 वीटो पावर्स है। कौन कौन सी? पूर्ण वीटो, निरोधात्मक या निलंबित वीटो, और तीसरा
पॉकेट वीटो, ये पावर्स हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। यहां क्या लिखा हुआ है, वीटो पावर्स कितने प्रकार की होती हैं, ये नहीं लिखा है कि भारत में कितने प्रकार की वीटो पावर्स राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, तो कितनी पावर्स हैं, 3। राष्ट्रपति के पास कितनी, भारत के 3। तो बस इतना याद रखना कि भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर्स दी गई हैं। तो ये चौथी वीटो पावर क्या होती है और क्यों नहीं दी गई भारतीय राष्ट्रपति को? ये जो चौथी वीटो पावर है ये प्राप्त है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है ये, प्रेसिडेंट के पास। अभी आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर्स हैं, 3। अभी नाम याद रखिए, पहला पूर्ण वीटो, दूसरा, तीसरा पॉकेट वीटो। ये क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये हमारे संविधान में ये पावर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 नाम याद रखोगे, अब इन पे चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले आता है क्या आपका, पूर्ण वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो पावर जिसे कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक पर अपनी सहमति को, देखो साफ तौर पर रोक रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोक ही लगा रहे हैं, और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस सदन के पास भेज रहे हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, अर्थात विधेयक मृत हो जाएगा। मृत मतलब समाप्त हो जाएगा, सरल भाषा में बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति इसे पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देंगे। क्या कर देंगे, अस्वीकृत। इसलिए बोला गया इसे पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट। कैंसिल मतलब कैंसिल, बात खत्म, कोई पुनर्विचार नहीं, किसी प्रकार की चर्चा नहीं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं, और ना हमने उसे रोक कर रखा अपने पास सोचने के लिए, हमने साफ उसको क्या कर दिया, हमने उसे समाप्त कर दिया अपनी पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करके। ठीक है, आमतौर पर राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्राइवेट मेंबर, अच्छा ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है, बिल्कुल सही, जो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है उन सांसदों को क्या बोला जाता है, प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर बिल यानी किसी ऐसे संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया बिल जो मंत्री का पद नहीं संभाल रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो किस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण वीटो का। दूसरा, जब कैबिनेट बिल पास होने के बाद इस्तीफा दे देता है और नया कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वह पहले वाले बिलों को मंजूरी ना दें। मतलब एक नया कैबिनेट, मान लीजिए कैबिनेट बैठा हुआ है, उन्होंने बिल पास किया और वो बिल किसके पास पहुंचा हस्ताक्षर के लिए, और उसी समय कैबिनेट डिसॉल्व हो गया, सरकार गिर गई, या कैबिनेट पूरे के पूरे कैबिनेट ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब कौन आएगा, अब नया कैबिनेट आएगा, और नया कैबिनेट राष्ट्रपति से बोलेगा कि वो जो बिल आपके पास पहुंचा था आप उसको परमिशन मत दीजिए, उसे आप कैंसिल कीजिए। तो राष्ट्रपति बोलेगा मैं किस पावर का उपयोग करके इसे कैंसिल करूं, तो मेरे पास 3 पावर्स हैं, पूर्ण वीटो मेरे पास है, पॉकेट वीटो मेरे पास है, और निलंबनकारी है। तो हम यूज करेंगे यहां पर पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति उस बिल को क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से रोक देंगे। तो बिल को पूर्ण रूप से रोकने के लिए किस शक्ति का प्रयोग किया, पूर्ण वीटो का, एब्सोल्यूट, है ना। कई बार क्या होता है इसमें जो शब्द है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, तो इंग्लिश में तो बहुत अच्छा नाम है उसका, सस्पेंसिव, यानी सस्पेंस में रखा है एक तरीके से। बट जैसे ही हम हिंदी में देखते हैं निलंबनकारी, तो मतलब निलंबित कर दिया, तो हमारा ब्रेन क्या बोलता है कि हाँ यही है वो वीटो पावर जिसके तहत कंप्लीट रूप से क्या किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्लीट रूप से रोकने का काम किसमें किया जाता है, एब्सोल्यूट वीटो में किया जाता है, यानी पूर्ण वीटो में किया जाता है। आगे देखते हैं, पूर्ण वीटो में जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है तो विधेयक कानून में पारित नहीं होता और इसे संसद के उसी सत्र में दोबारा पेश नहीं किया जा सकता। अब मान के चलिए संसद का सत्र चल रहा था, उन्होंने पास किया और राष्ट्रपति के पास भेजा, और राष्ट्रपति ने उसको पूर्ण वीटो लगा दिया, यानी पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, उसको रोक दिया। तो संसद का जो सत्र चल रहा है अब पुनः उस पर विचार नहीं होगा, उस कानून पर। अब जो नया सत्र बैठेगा अगली बार, वो चाहे तो उस कानून को फिर से लाएगा, कुछ चेंजेस करके लाएगा, या सेम टू सेम लाएगा, और फिर से किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास। परंतु उसी सत्र में वो फिर से ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। यदि संसद विधेयक को दोबारा पेश करना चाहती है तो अगले सत्र में नए सिरे से उसको क्या करना होगा, नए सिरे से वो पेश होगा, नए सिरे से लोकसभा में आएगा, पास होगा, नए सिरे से राज्यसभा में आके पास होगा, और फिर कहां जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति द्वारा 2 बार इस पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के
यहाँ पेप्सू हुई है, पेप्सी नहीं है ना। पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में अपनी सहमति को क्या कर दिया था, रोक दिया था। और 1991 में आर वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति को रोक दिया था। तो वो दो राष्ट्रपति कौन है आपके जिन्होंने पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा आर वेंकटरमन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पेप्सू विधेयक में यूज किया और इन्होंने संसद सदस्यों के वेतन और वित्त संबंधित विधेयक में। क्लियर है? पूर्ण वीटो क्लियर है? पूर्ण वीटो में क्या हो रहा है बताओ? राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? विधेयक को पूर्ण रूप से रोक दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रोक देते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या? सस्पेंसिव। नाम में क्लियर है ना, तो हाँ बोलूंगा ना तो ना बोलूंगा। देखो होता क्या है, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं यहाँ पर। संसद के पुनर्विचार के लिए, याद रखना, पुनर्विचार के किसी विधेयक को वापस करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अब राष्ट्रपति के पास बिल आया, ठीक है, अब वो बिल मान लो जल्दबाजी में बना है या बिल में कुछ ऐसा पॉइंट है जो राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रहा है, तो राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। तो वो बोलेंगे कि मैं अपनी सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज करता हूं और मैं सहमति देने से पहले इस बिल को वापस कहां पहुंचाना चाहता हूं, फिर से सदन में पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे, यह सदन इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करे। परंतु सदन यदि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करती है और इसे वापस भेज देती है, तो राष्ट्रपति इस बारी इस बिल को पास करने के लिए क्या है? बाध्यकारी है। ये फॉर्मूला तो आप शायद आज समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि अगर मंत्रिपरिषद के बाद कुछ भी आया, संसद के पास कुछ भी रिपीट आया और उन्होंने फिर से रिपीट राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या है? बाध्यकारी हो जाते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस कर दिया जाता है तो संसद राष्ट्रपति के वीटो को खत्म करने के लिए साधारण बहुमत से बिना किसी बदलाव। अब यहां पर वो आता है फैक्ट जो आपको बताएगा कि हमारे देश में योग्य वीटो या क्वालिफाइड वीटो क्यों नहीं है। अब ध्यान से इस चीज को समझना। यहां क्या लिखा है? जब राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस कर दिया जाता है तो संसद राष्ट्रपति के वीटो को खत्म करने के लिए साधारण बहुमत से बिना किसी बदलाव या संशोधन के फिर से विधेयक पारित कर सकता है। अब समझना, जब राष्ट्रपति ने कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? निलंबनकारी है, आप उसे सस्पेंसिव भी बोल सकते हैं। हाँ, सस्पेंसिव। सस्पेंसिव वीटो का पावर का उपयोग जब राष्ट्रपति करते हैं तो उन्होंने कहां भेज दिया है बिल को? फिर से सदन में भेज दिया कि आप इस पर चर्चा करके आइए। ठीक है, आप इस पर चर्चा कीजिए। अब जब ये सदन पर वापस जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि सदन के पास वापस आया, सदन ने बोला नहीं नहीं हमें कोई विचार नहीं करना, इसको वापस भेजो किसके पास? अब सदन को एक काम करना पड़ेगा, राष्ट्रपति ने जो इस वीटो पावर का उपयोग किया है इसको रद्द करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। वो कैंसिल कैसे होगा? वो कैंसिल होगा साधारण बहुमत से। कैसे? तो सदन में एक साधारण बहुमत से पास किया जाएगा प्रस्ताव और इस वीटो पावर को क्या किया जाएगा? इस वीटो पावर को कैंसिल किया जाएगा। और जैसे ये वीटो पावर कैंसिल होगी साधारण बहुमत से, ये बिल वापस किसके पास भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस बारी इस बिल को मानने के लिए क्या है? बाध्यकारी है। अब ध्यान से समझना, इस पूरी प्रोसेस में जो बहुमत का स्वरूप यूज किया गया वो क्या था? वो साधारण था। साधारण था। अगर ये साधारण ना होकर विशेष होता, साधारण मतलब 50% प्लस 1 और विशेष मतलब 2/3 बहुमत चाहिए। अगर ये साधारण ना होकर विशेष होता तो ये होता आपका क्या? योग्य वीटो अर्थात क्वालिफाइड वीटो, जो कि भारत में नहीं है। अर्थात भारत में आपके सस्पेंसिव वीटो को समाप्त करने के लिए यूज किया जाता है क्या? अगर भारत में सस्पेंसिव वीटो नहीं होता तो भारत में होता क्या? क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो होता तो बस सस्पेंसिव की जगह क्वालिफाइड हो जाता। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहां भेजते? सदन में भेजते। सदन में आता और सदन इस बारी इस वीटो पावर को समाप्त करने के लिए यूज करता विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत से जब वो पावर यूज करके इसे समाप्त कर देते तो फिर से कहां जाता? और राष्ट्रपति से मानने के लिए इस बारी क्या हो जाते? तो पूरे सिनेरियो में हमने देखा कि बदली केवल एक ही चीज है, बहुमत का स्वरूप, जो साधारण ना होकर क्या हो जाता है? विशेष। और उसे बोल दिया जाता है क्या? योग्य वीटो अर्थात क्वालिफाइड वीटो। पर हमारे देश में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विशेष बहुमत का उपयोग ना करके साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर इस वीटो पावर को बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो
पावर। समझ में आया डिफरेंस? तो भारत में सस्पेंसिव वीटो है और अमेरिका में क्या है? क्वालिफाइड वीटो है। इसका मतलब अमेरिका में कौन सा बहुमत यूज होता होगा? विशेष बहुमत यूज होता होगा। ये क्लियर है अच्छे से? 4 वीटो में से भारत के पास 3 है और भारत के पास क्वालिफाइड वीटो क्यों नहीं है, या इस शक्ति का प्रयोग क्यों प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब संसद इसे फिर से भेजती है, साधारण बहुमत से क्या कर दिया, वीटो पावर को कैंसिल किया और फिर से किसके पास भेज दिया? जब संसद इसे फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना क्या है? अच्छा देखो, दो सीन हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति ने भेजा संसद के पास, संसद ने बोला हाँ यार राष्ट्रपति जी सही कह रहे हैं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए, तो हम बदलाव कर देते हैं। तो बदलाव करके भेजा तो राष्ट्रपति उस पर वैसी सहमति कर देंगे कि हाँ आपने चेंजेस कर दिए। दूसरा सीन ये होगा कि हमें बदलाव नहीं करना, हमने आपको जो बना के भेजा आप इस पर अपनी सहमति दीजिए। अब राष्ट्रपति के पास जब वो दोबारा आ गया, अब राष्ट्रपति उसे पुनः संसद के पास नहीं भेज सकते। अब राष्ट्रपति को क्या करना होगा? अपनी सहमति उस पर देनी ही पड़ेगी। नोट, धन विधेयक समझते हो? धन से संबंधित, वित्त से संबंधित। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास यह वीटो शक्ति नहीं है। कौन सी? पुनर्विचार वाली। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास नहीं भेज सकता। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि धन या वित्त विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज या तो हाँ या तो ना, परंतु पुनर्विचार नहीं। एक बार जो बात हो गई तो हो गई, बार बार बात नहीं की जाएगी धन विधेयक के मामले में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो पहली पावर हमने कौन सी देखी? पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। दूसरी पावर हमने देखी पुनर्विचार के लिए किसके पास? संसद के पास भेजते हैं, और संसद अगर एक्सेप्ट कर ले चेंजेस तो ठीक है, नहीं तो अगर पुनः भेज दिया तो क्या? अच्छा ये चीज आपको पता थी कि जब राष्ट्रपति बिल के लिए वापस भेजते हैं पुनर्विचार के लिए तो उस पर साधारण बहुमत से वोटिंग होकर उसे वीटो पावर को कैंसिल किया जाता है? पता था? तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि संसद के पास बिल आया और संसद उसी जो बिल लेकर आ रहा है उसको बोल देते वहीं रुक जाओ वापस चले जाओ। ऐसा नहीं होता है ना, एक प्रोसेस होती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो आएंगे, वीटो पावर को कैंसिल किया जाएगा और कैंसिल करने के बाद फिर उसको पुनः कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब तीसरा सबसे शानदार वीटो पावर है पॉकेट वीटो। पॉकेट, ये जो रियल वाला पॉकेट होता है ना, अब यहाँ तो है नहीं अभी मेरे पास, पर पॉकेट का मतलब समझते ना, ये वाला पॉकेट समझ लो। पॉकेट वीटो मतलब होता है राष्ट्रपति के पास बढ़िया से लोकसभा और राज्यसभा से बिल आया है, पास होकर राष्ट्रपति ने उसको रख लिया अपनी जेब में और भूल गए। यही होता है भूलना, इसे बोला जाता है पॉकेट वीटो। मतलब पॉकेट में भूल गए, ना तो मैं हाँ बोलूंगा, ना तो मैं ना बोलूंगा, और ना मैं पुनर्विचार के लिए भेजूंगा। मेरे पास बिल है, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ रखा है क्या, कि यहाँ रखा है पीछे वाली पॉकेट में। ऐसा हो जाता है। इस पॉकेट वीटो का उपयोग करके राष्ट्रपति उस बिल को असीमित काल के लिए रोक सकते हैं, कोई पुनर्विचार नहीं, कोई। अब संसद बैठी है, राष्ट्रपति जी हाँ करेंगे, कितने दिन होंगे, राष्ट्रपति जी ना ही कर दो, हम उसको फिर से लेके आते हैं, ना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं कर रहे, और हम भेजेंगे भी नहीं पुनर्विचार के लिए। हम तो भूल गए कि हमारी किस जेब में रखा, हम तो शर्ट पहनने ही बंद कर दिए, पता नहीं कहाँ हमारी शर्ट टंगी है, उसमें ही रखा होगा वाला बिल। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। देखो हाँ, अच्छा इससे पहले एक पुनर्विचार की प्रक्रिया देख लो। पुनर्विचार की प्रक्रिया इसलिए देख लीजिए क्योंकि निलंबित वीटो जो आपका है, सस्पेंसिव वीटो, ये किस पर आधारित है? पुनर्विचार पर है। तो थोड़ा सा पॉकेट वीटो से पहले ये देख लीजिए। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद या तो संशोधन के साथ उसके बिना विधेयक को पारित कर सकती है या तो पूरी तरह से उसे छोड़ने का विकल्प कर सकती है। मतलब या तो संसद उसमें चेंज करेगी या तो संसद बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। और ये जो पावर है ये आर्टिकल 111 सब क्लॉज 3 में है। पुनर्विचार के लिए समय सीमा क्या है जो संसद के पास भेजी गई? तो देखो, संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता जिसके भीतर राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेना है। हालांकि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद के पास कितना समय है? संसद के पास समय सीमा है 6 माह का समय है कि उसे उस पर क्या करनी होगी, कार्यवाही कैसी होगी, या तो हाँ या तो ना, जैसा है वापस चला जाएगा। ऐसा ना करने पर विधेयक को स्वतः ही क्या मान लिया जाएगा? अब राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेजा सदन में, सदन ने अपने पास रख के सदन ही भूल गया, तो अब भी क्या हो जाएगा आपका वो बिल? 6 माह के, अगर 6 माह तक उस पर किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया तो क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा। इसके अतिरिक्त
राष्ट्रपति से उचित समय सीमा के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और यदि 6 सप्ताह के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करते तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त माना जाएगा। मतलब संसद ने भेज दिया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति 6 माह तक, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस बिल में अपनी सस्पेंसिव वीटो का उपयोग किया था, तो अब ये मत इससे कंफ्यूज मत होना कि नहीं वो तो रख सकते हैं पॉकेट वीटो के नाम पे। उन्होंने किस पावर का उपयोग किया? सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, ऐसा नहीं होता फोन करके कि मैं यूज कर रहा हूं सस्पेंसिव वीटो, सब होता है लिखित तौर पर चीजें, है ना, कि हम सस्पेंसिव वीटो पावर का उपयोग कर रहे हैं। तो सस्पेंसिव वीटो का उपयोग किया है, सदन के पास आया, सदन ने 6 महीने के भीतर उसे वापस कहां भेज दिया? अब राष्ट्रपति के पास 6 हफ्ते का समय, 6 वीक्स, या तो राष्ट्रपति हाँ बोलेंगे और यदि 6 वीक्स तक राष्ट्रपति ने उस पर हाँ नहीं बोला तो उसे स्वतः ही क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति माना जाएगा। क्लियर है? यह समय सीमा संविधान के आर्टिकल नंबर 111 सब क्लॉज 4 के तहत प्रदान की गई है। तो ये था पुनर्विचार की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा। अब हम आते हैं अपने पॉकेट वीटो पे। अनिश्चित काल तक बिना कोई कार्यवाही किए विधेयक को अपने पास रखना क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो कहलाता है। या तो ना तो हम हाँ बोलेंगे, ना तो हम ना बोलेंगे, ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, हम अनिश्चित काल तक के लिए कुछ नहीं बताएंगे, हमारा मन ही नहीं है बताने का, हम नाराज हो चुके हैं आपसे। ठीक है, संसद के साथ नाराज चल रहे हैं राष्ट्रपति, हमारा मन ही नहीं है आपको कुछ बताने का। अच्छा, वैलेंटाइन आ रहा है, शायद मान जाए अभी राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति ना तो पुष्टि करते हैं, ना ही अपनी सहमति देते हैं और ना ही उसे क्या करते हैं, ना ही आप सहमति दे रहे हैं, ना ही आप उसे क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, और ना ही बिल को। ऐसी स्थिति में सदन फंस जाती है। सदन फंस कैसे जाती है कि वो उस बिल को ना तो फिर से ला सकती नए सत्र में, ना ही पुनर्विचार करके उसको वापस भेज सकती है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति द्वारा केवल एक बार इसका प्रयोग किया गया है। कितनी बार? और ये हमारे महान ज्ञानी जेल सिंह जी हैं जिन्होंने अच्छा, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पॉकेट वीटो फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स में भी, या वन फैक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में, कि पॉकेट वीटो का उपयोग किसने किया? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया। अच्छा, पॉकेट वीटो का उपयोग इन्होंने कब किया? तो 1986 में किया। पॉकेट वीटो का उपयोग इन्होंने 1986 में किस विधेयक में किया? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था। इन्होंने पॉकेट में रख लिया और भूल गए, पता नहीं आज तक लागू हो पाया कि। ज्ञानी जेल सिंह तो चले गए पर वो उनकी वो पॉकेट नहीं मिली आज तक जहां ये बिल रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। आप मुझे एक बार डिफरेंस बता दीजिए, पूर्ण वीटो में क्या होता है? रोक लेंगे कंप्लीटली। दूसरी वीटो पावर कौन सी है? सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है? पुनर्विचार। अच्छा, मुझे ये बताओ, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा तो क्या संसद उसमें बदलाव करने के लिए बाध्यकारी है? नहीं है। ठीक है, अगर बिना किसी चेंजेस के उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तो राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करने या परमिशन देने के लिए बाध्यकारी है। अच्छा, जब पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेजा जाता है तो सदन के पास कितना समय है उसमें कार्यवाही? 6 माह। और जब सदन उसे वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति के पास कितना समय? 6 हफ्तों का समय है। और पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में होता है, पॉकेट वीटो में होता है नो डिसीजन। ठीक है, नो डिसीजन, और वो भी कब तक के लिए? अनिश्चित काल के लिए। नो डिसीजन, बस हमें पता ही नहीं है कहां रख के भूल गए, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो भारत में 3 प्रकार के वीटो हैं। भारत में कौन सा वीटो नहीं है? योग्य वीटो या क्वालिफाइड वीटो। और क्यों नहीं है आप लोगों को पता है? क्योंकि उसमें विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। इसके बाद योग्य वीटो, अब इस पर हम चर्चा कर लिए हैं। भारत के राष्ट्रपति के मामले में योग्य वीटो का कोई भी प्रावधान नहीं है। यह राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करने के लिए किसका? विशेष बहुमत, यानी कौन सा वोट आपका? 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करती है। और यह क्वालिफाइड वीटो किसके पास है? भारत में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद राज्य विधानों पर राष्ट्रपति के वीटो पावर की क्या भूमिका है? राज्य विधान समझ गए? राज्य विधान मतलब आपकी राज्य विधान सभा, और दूसरा जहां पर आपकी विधान परिषदें हैं। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है वह तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या दे। क्योंकि जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति निभाते हैं वही भूमिका राज्य में कौन निभाता है? राज्यपाल निभाते हैं।
भारत के राज्यपाल को पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो का आनंद प्राप्त है, लेकिन पॉकेट वीटो का आनंद प्राप्त नहीं है। इसका मतलब राज्यपाल की जेब में पॉकेट नहीं है, ये चीज याद रखना। राष्ट्रपति की शर्ट में पॉकेट है, अच्छा मैंने जेब में पॉकेट बोला क्या? हाँ? राष्ट्रपति की शर्ट में पॉकेट है परंतु राज्यपाल की शर्ट में पॉकेट नहीं है। तो राज्यपाल के पास दो ही शक्तियां, पूर्ण वीटो और, अब उस पर क्या ही चर्चा करना, राज्य के विषय आएंगे। राज्य में विधानसभा में पास होके वो सहमति के लिए किसके पास जाएगा? राज्यपाल ने अगर उसको रोक दिया तो वो पूर्ण वीटो हो गया, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो वो सस्पेंसिव वीटो हो गया। पॉकेट वीटो उसके पास है नहीं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, वो अपनी सहमति दे दीजिए, विधेयक पर उसकी सहमति रोक दीजिए। अच्छा, दे दिया तो ये तो कोई वीटो पावर है ही नहीं, रोक दिया तो इसको हम पूर्ण वीटो बोल देते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, इसे हम बोलते हैं, और हम जानते हैं पुनर्विचार वाली जो पावर है सस्पेंसिव वीटो, ये कहां प्रयोग नहीं होती? धन विधेयक में प्रयोग नहीं होती। अब आता है पावर नंबर 4, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति। अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं राज्य के जिसमें किसकी सहमति अनिवार्य है, तो वो राष्ट्रपति उस पर, अब इस ये जो पावर है इस पर कौन अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है? राष्ट्रपति इस पर अपनी वीटो पावर्स यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि राज्यपाल बिल को आरक्षित कर सकता है जब, कब आरक्षित कर सकता है? आपने ये तो बता दिया कि राज्यपाल बिल आरक्षित कर सकता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। पर वो कैसे आरक्षित कर सकता है, कब आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 201 विचार हेतु आरक्षित विधेयक से संबंधित है। कोई विशेष विधेयक जो उच्च न्यायालय का अपमान करता है और उसकी स्थिति को खतरे में डालता है। आप जानते हो कोर्ट्स पर अपनी सिक्योरिटी कौन रखता है? कोर्ट्स की देखरेख सुप्रीम कोर्ट की कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करते हैं। संपत्ति और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित मामले, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिकल 31A 31C से संबंधित मामले जिसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। एक बार जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो जाता है या रिजर्व्ड हो जाता है तो विधेयक के संबंध में राज्यपाल की कोई भी भूमिका नहीं है। अब आप एक चीज समझना, यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर किसकी सहमति अनिवार्य है, जिस पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, तो उस पर या इस विषय पर जो राज्यपाल है या संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो किसी भी प्रकार की वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता और ना ही किसी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। आप यहां तक ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के जो आरक्षित विषय हैं या जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति लगती है उस विषय पर राज्यपाल अध्यादेश को भी जारी नहीं कर सकता। इसका मतलब उस पर अंतिम निर्णय किसका है? राष्ट्रपति का ही उस पर अंतिम निर्णय है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की संभावित कार्य होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। और ये पुनर्विचार होने के लिए कहां जाएगा? केंद्र में या राज्य में? राज्य की विधानमंडल में जाएगा, यदि ये धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं होता है। क्लियर है? देखो सिंपल था। हमने देखा राज्यपाल के पास 3 नहीं 2 शक्तियां हैं, पूर्ण वीटो और निलंबन। कौन सी वीटो पावर नहीं है? तो इन्होंने बोला तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? राज्यपाल विधेयक को हाँ बोल सकता है, राज्यपाल विधेयक को ना बोल सकता है, राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और चौथा, राज्यपाल विषयों को रिजर्व्ड या आरक्षित रख सकता है। किसके लिए? अच्छा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, तो वो कौन कौन से मामले हैं? तो वो मामले हाई कोर्ट से संबंधित मामले, वो है संपत्ति से संबंधित मामले। अच्छा, तो इन मामलों पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति ये करते हैं कि वो अपनी सहमति दे सकते हैं, वो अपनी सहमति रोक सकते हैं, और वो निर्देश दे सकते हैं राज्यपाल को कि आप इसे पुनर्विचार के लिए कहां भेजिए। समझ में आया? ये पावर्स है राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। इसके बाद भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की वीटो शक्तियों में क्या अंतर है आप तो समझ चुके हैं, फिर भी हम पढ़ने की भूमिका निभा देते हैं, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, बताता हूं। भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो पावर की तुलना में कम वीटो शक्ति है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्वालिफाइड वीटो नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के मामले में क्वालिफाइड वीटो, जिसे हम बोलते हैं योग्य वीटो, का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो की शक्ति है।
जब भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो कोई निर्धारित समय सीमा होती है, वही है ना, पॉकेट पे रख के भूल गए। परंतु जब अमेरिकी राष्ट्रपति के मामले में उसे कितने दिन के अंदर, उनकी पॉकेट 10 दिन तक ही उसे रख सकती है और 10 दिन के उस अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, पुनर्विचार के लिए बिल को भेजना होगा। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रपति की जेब अर्थात पॉकेट अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है, बड़ी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल कितने दिन के लिए रोक, 10 दिन, और हमारी पॉकेट तो बड़ी है, यहाँ भी पॉकेट, यहाँ भी पॉकेट, हर जगह पॉकेट ही पॉकेट, जहां माने वहां बिल डाल दिया। हमारा मन नहीं है निकालने का, नहीं निकालेंगे। क्लियर है, ये अंतर है। अगर कोई पूछे अमेरिकी और इंडियन जो है प्रेसिडेंट, उसमें वीटो पावर्स में क्या चेंजेस, तो दो ही चेंजेस हैं। पहला चेंज, क्वालिफाइड वीटो हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज, हमारी पॉकेट बहुत बड़ी है। ठीक है, अब वो पूछे कैसे तो मत बताना, कहना ये लेक्चर देखो जाके। इसके बाद नोट, टिप्पणी। जब संवैधानिक संशोधन से संबंध, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है कि जब संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयकों की बात आती तो राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक संशोधन बिल जब आएगा तो राष्ट्रपति किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 1971 के 24वां याद आया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद आ रहा है। 24वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर वह अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। और ये चीज अभी हमने देखी कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति केवल या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा। यानी धन विधेयक के मामले में कोई निलंबित वीटो जैसी पावर नहीं हो सकती है। ये थी आपकी वीटो पावर। अब ये बताओ समझ में आया या नहीं? सरल था। 3 वीटो शक्तियां थी, हमने देखा कि कब उपयोग की जाती हैं, जब बिल लाया जाता है सहमति के लिए, तब राष्ट्रपति से उसको यूज करते हैं। पहला था एब्सोल्यूट वीटो, कंप्लीट क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। दूसरा था आपका सस्पेंसिव वीटो, पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। और तीसरा था आपका अनिश्चित काल के लिए भूल जाते हैं, भूलना ही है उसको। क्लियर है? तो ये था आपका वीटो पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।